प्रभु जीशुंकर पवित्र नाम रे आपण मानकु प्रत्येक को नमस्कार जनाए एवं आजिर ए विशेष बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मध्य को आपण मानकु स्वागत करूछि। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे अनुष्ठित होउथबा ए ऑनलाइन बाइबल स्टडी रे बा बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे आपण माने नियमित जोग देई आसु अछंती। सेति पई मंडली पक्षरु आपण मानकु हार्दिक धन्यवाद जणाउछु। आपण माने आपण मानकर परिवार पुणी बंधु मान को मध्य ए विषय सूचांतु जेपरि से माने मध्य एथिर अंशे ही कि आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमने ए दिन मानकरे जो विशेष पुस्तक को अध्ययन करूछु ताहा बाइबल रो शेष पुस्तक प्रकाशित पुस्तक आमने वर्तमान सुधा 15 अध्याय पर्यंत अध्ययन करियछु। आज आमने 16 अध्याय मध्य को प्रवेश करिबा। तेबे आसंतु बाइबल अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु निज निज को समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। पवित्र पिता तुमर धन्यवाद प्रशंसा करुचु। दया अनुग्रह करी आ गोटे सुजोग आम को देइच तुमर वाक्यरु किछि ध्यान करिवा पाई। तुमर पवित्र वाक्य आम मानकर उपकारार्थे तुमे देई अछ। प्रभु ए जगतर मनुष्य जातिर मनुष्य इतिहास प्रभु शेष कि प्रकार एवं नूतन आरंभ कि प्रकार हब से समस्तर विवरण तुमे तुमर पुस्तक रे लेखिकी देई अछ। आ ताहा ही आम ए दिन मानकर पाठ करूछु। तुम आम को अनुग्रह करी पर्यंत कढ़े आनीच तुमरी आत्मा सहायतार से धन्यवाद करुचु। आज अध्ययन भार मध्य तुम हस्तरे दौचु। प्रभु तुमरी आत्मा द्वारा तुम्हें ही आम को चलाई नियो। जेते भाई भणी माने विभिन्न स्थान रे रहीके अध्ययन रे जोग देइछंती से समस्त को आशीर्वाद कर। जो माने परवर्ती समय यूट्यूब चैनल रे प्रभु यह को देखा पारिबे शुणा पारिबे से मान को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर। आज अध्ययन आरंभ शेष पर्यंत समस्त भार तुमको दे जीशु प्रिय पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आसंतु प्रभु को उद्देश्य रे गोटे गीत बोलिबा एवं निज निज को अध्ययन निमंते प्रभुंकर निकटवर्ती हेबार पाई प्रस्तुत करिबा। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे। से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे।
ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ ପାଇବି ମୋର ପୁରସ୍କାର ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମୋ ଶିରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ମହାପୁନରୁତ୍ଥାନ କାଳେ କେତେ ରହିଯିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ନ ଯିବ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ ତୁମେ କି ହେ ବନ୍ଧୁ ଭାବି ଦେଖ ନିଜ ମନରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଦୂତ ଆଉ ସାଧୁ ମେଳରେ ତୁରୀ ଶବଦରେ ଡାକିବେ ଯିବି ମୁଁ ଉଠି ପଲକରେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଯେବେ ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଯଦି ଅଛି ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିକି ଆସିଥିବେ ତେବେ ଆମମାନେ ଗତ ଥର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବାର ନିମନ୍ତେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଦ ଭଏସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିକ୍ଟର୍ସ କେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିଜେତା ଯେଉଁମାନେ କି ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁର ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି ଯଦିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷମର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ହୁଏତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର ସେମାନେ ପଶୁର ସହିତ ସେମାନେ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି ସଂସାର ସହିତ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେତା ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ମୂଷାଙ୍କର ଏବଂ ମେଷଶାବକଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଆଉ ଯାହା ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ପାରନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୀତ ସେ ଗୀତଟି ସେମାନେ ବୋଲିବାର ବିଷୟ ଆମମାନେ ଗତ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସେମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ବା କହିଲେ ବା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଘୋଷଣା କଲେ ତାର ସଫଳତା କି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ରହିଥିଲା ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକଥା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5ରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ବୁର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ସେହି ସପ୍ତ କ୍ଲେଶଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଣିଖଚିତ ନିର୍ମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ମସିନା ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକାବଦ୍ଧ। ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତଜୀବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେହି ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଶକ୍ତିର ଧୂମରେ ମନ୍ଦିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସପ୍ତଦୂତଙ୍କ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏହି ପଦ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ କ୍ରୋଧ ବା ଶେଷ ଦଣ୍ଡକୁ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେହି ସପ୍ତ ପାତ୍ରରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ତାହା 7 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଢାଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ତମ୍ବୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର ଧୂମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଧୂମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁଣି ଏହି ସପ୍ତଦୂତଙ୍କର ସପ୍ତକ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଗତ ଥର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଘର ବିଷୟ ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏବଂ ଧୂମ ଯାହା ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ବା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଆମମାନେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 7ଟି ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସମାପ୍ତି। ୟା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ବିଷୟ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆଉ ଢଳାଯିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଢଳାଯାଏ, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ଜଗତ ଉପରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ? ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ, ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧ, ଅଧର୍ମ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବ ଯାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଏ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ୱଭାବକୁ, ଏ ପାପର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଯେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପାପ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ। ସେ ପାପ ସହିତ ବିଲକୁଲ ସାଲିସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପାପର ବେତନ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରକାଳର ନିମନ୍ତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ନରକରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପର ପରିଣାମ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଅଲଗା ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଇଠୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ 7 ଜଣ ଦୂତ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶେଷ ବିଚାର ବା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳିବାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଜର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଯିବା। ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଆପଣାର ସେହି ପାତ୍ରରୁ ଢାଳିବାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପାଠ କରୁଅଛି। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ତାହା ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ। ତହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା, ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ପାତ୍ର ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ କାହା ଉପରେ ଆସୁଛି, ଦଣ୍ଡ କାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଏ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରର ଦଣ୍ଡ ମିଶରରେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 10ଟି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ଖାପ ଖାଉଛି, ଯାହା ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ
28 अध्याय 27 पद एवं 35 पदरे मध्य आमने से विषय उल्लेख थिबार देखुअछु। परमेश्वर इस्राएल लोक मान को स्मरण करे कि कहते सदा प्रभु तुम्भको मिश्रीय बथ ओ अर्श ओ खुजिली द्वारा आघात करिवे ए सबरु तुम्बे सुस्थ होई पारिबो नाही। सदा प्रभु तुम्भर जानू ओ जंघ ओ तळीपारु मस्तक जाए व्यथादायी बथ द्वारा तुम्भको आघात करिवे तहिरु तुम्भे सुस्थ होई पारिबो नाही। मिश्रीय मान को दंड देवा पाई एई बथ से आनी थिले। यह से 10टी दंड मध्यरु गोटिए थिला। तेबे सेई प्रकार दंड पृथ्वीर लोक मान को उपरे पड़िबा को जाउअछि। विशेष करिकि निर्दिष्ट भाବରେ लेखा जाउछि 2 पदरे तहु जेउ माने पशुर चिन्ह ग्रहण करथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करथिले सेमानक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हैला बथ हैला ए अर्श जंत्रणा ए समस्त कष्ट सेमानक शरीर रे सेमानकु कष्ट देला। तेबे भाई भणी माने चिंता करी देखंतु जे से समय लोक माने जो माने ईश्वर को अग्राह्य करी भंड ख्रीष्टर साथ देबे भंड ख्रीष्टर कथा को मानिबे तार चिन्ह को ग्रहण करिवे तार नाम को स्वीकार करिवे तार प्रतिमार पूजा करिवे सत्य जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर को परित्याग करे जड़े मनुष्य को से माने प्रणाम करिवे। भाई भणी माने किछि नुआ परि लागुछि कि नुआ नुहे। ए जगत रे अनेक मनुष्य जो माने निजको देवता बा ईश्वर बोली दाबी करिकि मनुष्य मानकर पूजा अर्चना को से माने ग्रहण करिवारे लागिछन्ते। बहुत आगुरु भी सेमते होउथिला एबे भी सेमते होउछि। किंतु शेष काल रे एपरि जणे व्यक्ति उठिब जे कि सारा विश्ववासी ठारू से उपासना बा पूजा दाबी करिबा। से कहब मोर प्रतिमा को पूजा कर मोर छवि को पूजा कर मते पूजा कर। भाई भणी माने से मनुष्य ताहा करुची केवल ताहा ही नुहे से मनुष्य ठारे तार अंतराल रे जो शत्रु शयतान अच्छी शयतान जी की ईश्वरंकर विरोधी ईश्वरंकर लोकमानकर विरोधी ईश्वरंकर परिकल्पनार विरोधी अटे। से सब बेले चाहे जे मनुष्य मान ठारू प्रशंसा उपासना पाइबा पाए से चाहे जे ईश्वर को लोक माने काहे की प्रशंसा करिवे मते काहे की न करिवे। से सब बेले ईश्वरंकर उपासना को निजे नबा पाई बोली चेष्टा करिछि। सेति पाई से स्वर्गरु स्खलित होइथिला। एटा केमति हेइ पारे? एटा कोन संभव कि एहा कोन यथार्थ कि गोटे माटी हांडी कोन कुंभार को कहब जे तुमको काहे कि लोक माने शाबाश बोली कहिबे मते काहे कि न कहिबे? एटा कोन संभव? पर कुंभार स्थान कोठी एवं माटी हांडीर स्थान कोठी? शैतान जार पूर्व नाम थिला लुसिफर से जने दूत थिला। ईश्वर ताहाको सृष्टि करथिले आ से ईश्वरंकर उपासना करबा निमंते सृष्टि होइथिला। से ताहा जो पर्यंत करुथिला ठीक थिला। किंतु जो दिन ता मनरे गोटे प्रकार दुश्चिंता आसिला जे मु काहे कि उपासित न हेबी ईश्वर को हटेई कि मु से सिंहासन रे बसिबी आ समस्त दूत माने समस्त प्राणी मोर उपासना करंतु। भाई भणी माने यह अयथार्थ विषय यह जुक्तिहीन विषय। आउ सेथिपाई परमेश्वर जे स्व गौरव रक्षण रे उद्योगी परमेश्वर ताहांकर स्थान किए नहीं पारे कहीं नहीं पारिब नाही। से एकमात्र सृष्टिकर्ता एकमात्र जीवनर उत्स ताहांक ठारू सब प्राणी जीवन पाई अच्छन्ते। सब किछिर सृष्टि ताहांक द्वारा होई अछि ताहांक निमंते होई अछि। से अपना इच्छा रे से सब सृष्टि करी अच्छन्ते। ताहांक स्थान को कहीं नहीं पारिब नाही कहीं नबा उचित नुहे। आउ सेथिपाई लुसिफर स्खलित हला। से शैतान नाम रे परिचित होई कि आज पर्यंत ईश्वरंकर एवं ईश्वरंकर संपर्कीय सबु लोकमानकर समस्त विषयर से विरोध करिवार लागिछि। मात्र तार गोटे शेष अछि। मने रखु ईश्वर अनादि अनंत शैतान रो गोटे आरंभ होइतिला गोटे पॉइंट रे से सृष्ट हला एवं तार मध्य अंत अछि। आ तार शेष कोठी जानंती कि ता पई नरक जलंता नरक तैयारी करा जाइछि। से सेठी पड़िबो से एवं तार अनुगमन करुथिबा दूत माने एवं मनुष्य माने जे कोनसी प्राणी तार पछरे जाए ता कथा माने से मानक ऊपर से दंड घटिबो से मानकर निमंते नरक अछि। भाई भणी माने सेथि पई एई जो शेष समय रे ए भंड ख्रीष्ट द्वारा शैतान
पृथ्वी उपरे राज करिया को चाहे पृथ्वी उपरे आपणार से उपासना को दाबी करिया को चाहे से समस्त लोक मान को सर्वत्र से दाबी करिवो स्थाने स्थाने तार चित्र सब रखा जीवो स्थाने स्थाने तार प्रतिमा सब रखा जीवो आउ लोक माने ताकू जाई के प्रणाम करिवा कहिबे या भली आउ किए से माने जीवित ईश्वर को अग्राह्य करिवे गोटे पशुर से माने प्रणाम करिवे पशुर उपासना करिवे सेति जो माने ताहा करिवे परमेश्वरंकर क्रोध से मानक उपरे वर्तिब ए प्रथम पियाला जेतेबेले ढळा जीव प्रथम पात्ररु जेतेबेले दंड ढळा जीव सेतेबेले लोकमानकर देहरे एक भयंकर विस्फोटक भयंकर बथ उत्पन्न हबो जहा से मानकु भयंकर भावरे जंत्रणा दब कष्ट से माने पाइबे आउ एहा से मान को ऊपर वर्तिब जहाँ आम मैंने आ प्रकाशित 14 पर्वर से 6-7 पदर मध्य आम मैंने देखुअछु 16 अध्याय 10 और 11 पद आम मान को एक कथा प्रकाश करे जे यही जो बथ सेटा अनेक दिन पर्यंत रहिबा कहया गले पंचम दूत आपणार से पात्र ढालिबा पर्यंत ए बथ लोक माने अनुभव करी चालुथिबे कि भयंकर जंत्रणा कि भयंकर कष्ट हब किंतु ए समस्त जंत्रणा सत्वे लोकमानकर प्रतिक्रिया कौन हब लोकमानकर मनोभाव कौन रहबो व्हाट वुड बी देयर एटीट्यूड ड्यूरिंग दैट टाइम विल दे रिपेंट एंड टर्न बैक टू गॉड नॉट एट ऑल से माने अनुताप करिवे नाही कियबा से माने परिवर्तित हेबे नाही से माने ईश्वर विरोधी हेबे एवं ईश्वरंकर निंदा करिवे अभियोग करिवे तुमे कहीं आम मान को ये प्रकार दंड दौच बोली कहिबे ईश्वर को अन्याय बोली कहिबे निजर दोष से मान को देखा जीव नाही निजे कौन भूल करुअछंती आ से भूल सकाशे ए दंड निज मुंड उपर को आनी अछंती से माने से कथा कहिबे नाही मिश्र रे मध्य परमेश्वर जेतेबेले ए बथ द्वारा लोकमान को जंत्रणाग्रस्त हवा पाई देले दंड देले सेतेबेले लोकमान को हृदय कठिन हला ईश्वरंकर उद्देश्य प्रति ईश्वरंकर प्रणाली कार्य प्रति एवं ईश्वरंकर लोकमान प्रति से माने इस्राएल लोकमान प्रति कठोर चित्त अवलंबन कले आहुरी भयंकर निष्ठुर व्यवहार कले से माने नरमिले नाही नम्र हेले नाही कि ईश्वरंक प्रति फेरिले नाही आउ एबे मध्य ए शेष काल रे लोकमानकर अवस्था सेया हबो से माने ईश्वर निंदा करिवे मन परिवर्तन करिवा बदल रे नम्र भाव में ईश्वर निकट को फेरी आसिया बदल रे से माने ईश्वर निंदा करिवे विलियम न्यूवेल नामक जड़े प्रभुंकर भक्त एक कथा कहते इफ मैन आर नॉट बोर्न बाय ग्रेस दे विल नेवर बी बोर्न जदि मनुष्य माने ईश्वर अनुग्रह द्वारा परिवर्तित हुवंती नाही तेबे से माने आउ अन्य कौन से विषय द्वारा आउ केबे भी परिवर्तित हेबे नाही आज हूँ अनुग्रहर समय टुडे इज द डे ऑफ ग्रेस रिसीविंग ग्रेस फ्रॉम गॉड ईश्वर हस्तरु अनुग्रह को ग्रहण करिवार दिन आज हूँ ईश्वर ठारू परित्राण पाइबार दिन जदि आज ईश्वर अनुग्रह द्वारा आपणकर जीवन रे परिवर्तन आसीब नाही ताहाले होई पारे समय गढ़ी गले नेड़ी गुड़ कहूणी को हेले जो प्रकार अवस्था हुए से प्रकार अवस्था आपणकर हब से समय थाउ थाउ बदली जावा दरकार मन फेरैवा दरकार यह विशेष करिकी जंत्रणा कष्ट जड़े मनुष्यर तार स्वभाव बा चरित्र को प्रभावित करिथाए तार प्रकृति को प्रभावित करिथाए आ ई समय ये जो शेष काल रे प्रथम पियालारू दंड ढला जिबा समय रे लोकमान मध्य परस्पर मध्य थिबा संपर्क आहुरी जटिल हब आहुरी कठोर हब आहुरी निष्ठुर हब वर्तमान ऑलरेडी ताहा देखा जाउची एपरिकी परिवार मानक मध्य संपर्क रे कठोरता रही निष्ठुरता रही भाई भौणी भाई भाई मध्य बापा पुओ ए समस्त मध्य स्वामी स्त्री मध्य निजर आत्मीय स्वजन मानक मध्य विश्वासघातकता हत्या विभिन्न प्रकार कुचक्रांतर विषय षड्यंत्र विषय लुटि नबार विषय सब रही भाई भौणी माने संपर्क रे केते तिक्तता
केते जटिलता केते निष्ठुरता आसीଯିव से समय बेलू और मनुष्य हिंस्र जंतु ठारू आहुरी हिंस्र हो प्रथम पियालारे ए प्रकार घटना सब घटिव प्रथम दंडरे द्वितीय दूत से आपणार पात्र जितेबाला ढालू अच्छा से कौन होची ताहा 3 पदरे एवं 4 रु 7 पद पर्यंत बा 3 रु 7 पर्यंत पढ़िबा से लेखा जाउची 3 पदरे लेखा जाउची द्वितीय दूत आपणा पात्र समुद्र उपरे ढालिले तहु ताहा मृत लोकर रक्त परि हला आउ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मला 6 आउ 7 पदरे जेणु से माने साधु मानकर ओ भाववादी मानकर रक्तपात करथिले आउ तुम्भे से मानकु पान करिवा निमंते रक्त देइअछ से माने सेथिर योग्य सेतेबेले मु बेदी एहा कहिबार सुनिली हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुमर समस्त विचार सत्य ओ यथार्थ तेबे आमाने देखुचु जे द्वितीय दूत जितेबाला आपणार सुवर्ण पात्र रे परिपूर्ण थिबा ईश्वरंकर क्रोध को ढालू अच्छंती सेतेबेले जल रक्त रे परिणत हो गला पानी जदि रक्त हो जाए ताहले आपण पीबे कौन आपण गाधेबे कोठी मुह हाथ धोइबे केमिते आउ इटा मिसर को दिया जाइथिबा 10टी दंडर प्रथम दंड सांगरे एहार आउ खाप खाउछि एहार सामंजस्य रहुछि द्वितीय दूत से समुद्रर जल प्रति आक्षेप करुछन्ते बा आपणार पात्र ढालुछन्ते आउ तृतीय दूत से नदी जल उपरे बा झरणार जल उपरे से आपणार पात्र को ढालुछन्ते ए द्वितीय एवं तृतीय पात्र बा द्वितीय और तृतीय दूतंकर आउ दंडाज्ञा जल उपरे होछि जेतेबेले द्वितीय दूत तुरी ध्वनि करथिले सप्त तुरीर दंडाज्ञा मध्यरे सेतेबेले तृतीयांश बा 1/3 जल रक्त रे परिणत होइथिला किंतु एठी जेतेबेले द्वितीय दूत निजर सुवर्ण पात्र क्रोध ढालुछन्ति समस्त जल समुद्रर समस्त जल रक्त रे परिणत होछि तहिरे सेथिरे थिबा समस्त जीव मृत्युवरण कले बोली लेखा जाउछि आउ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मला टिके चिंता करी देखंतु जो समुद्रर पानी पृथ्वीर अधिकांश भाग को आच्छादन करी रखिछि से समुद्रर पानी जेतेले रक्त ही जीव एवं से जीव सब मृत्युवरण करेंगे कि प्रकार सढ़ा गंध आसब एवं मनुष्य मानकर पाई स्थल भाग रे थिबा प्राणी मानक पाई निश्वास प्रश्वास नेबा आनिबा करिबा केते कष्ट हब कारण अम्लजान कमिजिब ए कोरोना महामारी हेतु अम्लजान जेतले रोगटा आसी जाउची फुसफुस को आघात करुची एवं अम्लजान नेबारे कष्ट होची बोली लोक माने ऑक्सीजन मास्क लगेबा को पडुची ऑक्सीजन रो सहारा रे रहिबा को पडुची दिन दिन धरी मास मास धरी सेतेबेले ऑक्सीजन आ मिलिबो नाही ताहले सेतेबेले अवस्था कोन हबो लोक माने कि प्रकार अणनिश्वासी होइके मृत्युवरण करिवे चिंता करी देखंतु केडे भयंकर समय आसुअछि एवं जेतेले एई द्वितीय दूत आपणार पात्र ढालू अच्छी सेतेबेले स्वर्ग ए दंड विषय रे एहा न्याज्य बोलिकी घोषणा करुछि 5 पदरे लेखा अछि सेतेबेले मु जलाधिपति दूतंकु एहा कहिबार सुनिली हे वर्तमान ओ भूत पुणी पवित्र जे तुम्भे न्यायकर्ता बोली एही परि विचार करियछ तुम्भे न्यायवान बोली ए प्रकार विचार करियछ कारण कौन जेणु से माने साधु मानकर भाववादी मानकर रक्तपात करथिले आउ तुम्भे से मान को पान करिवा निमंते रक्त देइअछ से माने सेथिर योग्य अटंती भाई भणी माने केडे भयंकर अवस्था अटे ईश्वरंकर विचार सबुबले न्यायर विचार अटे से प्रत्येक दोष पाई तार उपयुक्त दंड दियंते मनुष्य माने टिके उणा अधिक करती पातर अंतर करती मुखापेक्षा करती आ प्रकार हुए जे न्यायालय दोषी अपराधी से निर्दोष बोलिकी घोषणा करा जाए से आराम रे बुलिबा समय रे निरीह निर्दोष व्यक्ति से जेल रे से दिन काटुछि अन्याय जगत
अन्याय चारिआडे, किंतु ईश्वर से प्रकार अन्यायकारी नुहंती। जार जेतिकी दोष ताकू सही अनुसार दंड दबार से जानती। आउ एई घटनाटी पृथ्वी रे घटिची मनुष्य माने ईश्वरंकर लोकमान प्रति जे प्रकार करी अछंती तार समुचित फल से माने पाउ अछंती। इतिहास रे मध्ये ए प्रकार घटिथिला। मिस्र रे जेतेबेले ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने इस्राएलीय लोक माने से माने बंदी अवस्था रे दासत्व अवस्था रे रहिथिले, सेही समय रे फारो प्रत्येक इस्राएलीय पुरुष संतान मान को पुरुष शिशु मान को जन्म हेवा क्षणी से मान को नीलम नदी रे फोपाड़ी दबार निमंते आदेश करथिला। कौन पाए? कारण से माने कुंभीर देवतार पूजा करुथिले एवं नील नदी रे कुंभीर माने मध्य रहुथिले। सेथिपाई कुंभीर मान को खाद्य देवार निमंते इस्राएलीय शिशु मान को बलि रूपे उत्सर्ग करिवार ए गोटे आड़ थिला। से माने निजे ताहा न करिकी गोटे कुटिल चिंताधारा नहीं कि इस्राएलीय लोक मान को आदेश कले से मान को निजर आयत मध्य रखिया पाए जे जेबे भी जणे इस्राएलीय स्त्री जदि गोटे पुरुष गोटे शिशु पुओ को जन्म दिए ताकू नहीं कि नदी रे फोपाड़िब। आउ सैनिक माने सेतिपाई बोली नियुक्त थिले, सेतिपाई धाई मान को मध्य आज्ञा दिया जाइथिला। आउ सी समय इस्राएलीय अनेक परिवार नवजात पुरुष शिशु माने से माने मारा पड़िले। से मान को से प्रकार भावरे आउ से मानकर कुंभीरर भक्ष्य हवा पाई से मान को छाड़ी दिया गला। बड़ कष्टकर समय थिला। से प्रकार समय रे मूसा जन्म नहीं थिले, किंतु मूसांकर माँ ईश्वर को प्रेम करुथिबारु ईश्वर को भय करुथिबारु तांको कौनसी मते से लुचेईकी रखिले एवं ए प्रकार हैला परमेश्वर सही शिशु प्रति आशीर्वाद कले जे जो मिस्रर फारो बा राजा ए कठोर आदेश देइथिला इस्राएलीय पुत्र संतान मान को विनाश करिवार निमंते सेई राज उवास रे ही मूसा प्रतिपालित हेले गोटे राजपुत्र भावरे एवं सेई मूसांक द्वारा परमेश्वर इस्राएलीय लोक मान को मिस्रर बंधनरु दासत्वरु कब्जारु मुक्त करी बाहर करी आनिले। एवं कौन है जानते कि फारो एवं तांकर लोक माने समुद्र रे बुड़ी मले जेतले से माने इस्राएलीय लोक मान को गोड़ेइले पछरु सुप सागर निकट इस्राएल लोक माने छाउणी कर रही। परमेश्वर कहले मूसा को तुमर जस्टी बढ़े दियो समुद्र आड़ को आउ जमती से बढ़े देले समुद्र दुई भाग रे विभक्त हैला मझिरे स्थल भूमि देखागला एवं से स्थल पथरे इस्राएलीय समस्त लोक माने सेमानकर जीवजंतु प्रतिपालित पशु माने समस्त को नहीं कि से माने समुद्र रे पारिरो आर पारी को निर्विघ्न रे से माने अतिक्रांत करिगले। एवं यह देखी मिश्रीय सैनिक माने फारो राजा तांकर सैन्य माने से माने कौन कले इस्राएल पछे पछे से समुद्रर से खोला स्थान रे से माने पशिले भाविले जे से माने मध्य अतिक्रम करिकी इस्राएल लोक मान को पछकु फेरे आनिबे किंबा हत्या करिवे, किंतु ताहा हवा को देले नाही। परमेश्वर पानी रे बुड़े की जो पिला मान को एई फारो राजा एवं तांकर लोक माने मारिथिले एबे परिणाम हला कौन सेई समुद्र रे से माने बुड़ी की मले। यह ऐतिहासिक घटना परमेश्वर समुचित फल देवार जानती। सेथिपाई दुष्ट लोक माने निजर दुष्टता सकाशे अहंकार करिकी घुरी बुलंतु नाही, सावधान हुंतु, ईश्वर को भय करंतु, कारण दिने परमेश्वर प्रतिटी विषय को विचार मध्य को आनिबे। वाक्यर लेखा अच्छी प्रत्येक मनुष्य ताहांको सिंहासन सम्मुखरे ठिया हब निज जीवन रे करितबा सबु कार्यर निमंते हिसाब देवार पाए आ परमेश्वर प्रतिटी कार्यर निमंते प्रतिटी कर्म अनुसार प्रतिफल देवाकू से जानते। आउ गोटे घटना रे आम माने देखू जहाँकि एस्टर रानी को समय घटी हामन नामक जड़े लोक जे कि इस्राएलीय लोक मान को समूले विनाश करने चक्रांत करिथिला, किंतु परिणाम कौन है मुझे से भीतर को जाऊ ना। आपण मैंने हुई तो बाइबल रु ताहा खोजिकी देखिपारे एस्टर पुस्तक पढ़िले जानीपारे प्रथम 4-5 अध्याय से घटनार कथा लेखा अच्छी जे हामन इस्राएल लोक मान पाए जो कुचिंता करिथिला निजे खोलिथिबा गातरे से निजे ही पड़ेला। जो फांसी खुंट से प्रस्तुत करिथिला इस्राएल लोक मान को विशेष करके मर्दखय एवं तांकर लोक मान को झुलेइबार निमंते से फांसी खुंटरे से आउ तार परिवार लोक माने से मान को झुलेई दिया गला, से माने मृत्युवरण कले। इस्राएल जड़े लोक मध्य मृत्युवरण कला नाही। परमेश्वर ताहांकर लोक मान को उद्धार करिवार जानती, से उद्धारकर्ता अटंती। सेथिपाई समय थाउ थाउ ईश्वरंकर शरणागत होइके ताहांकर निकट को फेरी आसिले आपण उद्धार पाई पारिबे, रक्षा पाई पारिबे, आसन विपत्तिरु आसन दंडाज्ञारु उद्धार पाई पारिबे। एवं
राजा साउल से ओलटा काम कले। परमेश्वर तांको कहले शत्रु मान को वर्जित रूपे विनाश करिवार निमंते अमालिक माने जो माने इस्राएल लोक मान को कष्ट दउथिले निर्यातना दउथिले से मान को संपूर्ण रूपे विनाश करिवार निमंते से गले युद्ध कले अनेकों को बद्ध कले मात्र समूले विनाश कले नाही। ईश्वरंकर अबाध्य हेले शेष रे कोन हला जानंती कि तांकर शेष सेही लोक मानकर हाथ रे हला। से अमालिक लोक माने ही शेष रे साउलंकर प्राण नेले। भाई भौणी माने जहा आम माने बुणु ताहा ही काटिबो यह प्रकृति जगत आम मान को शिखाए। आम मानकर खेत आम मान को शिखाए। से जदि धान बुणिबे आपण केबे भी से मांडिया अमल करिवे नाही। धान बुणिचंती धान ही काटिबे, बालुंगा बुणिचंती बालुंगा ही काटिबे। जहाँ बुणंती ताहा ही काटिबे। ताहा ही प्रकृति जगत आम मान को शिखाए। तेबे भाई भौणी माने द्वितीय एवं तृतीय दूत जेतेबेले से माने आउ निजर क्रोध को ढाळुछंती सेतेबेले उभय समुद्रर जल एवं नदी और झरणार जल सब रक्त रे परिणत हला। लोक माने पीवा को पारिले नाही। जो लोक माने ईश्वरंकर लोक मान को बद्ध करथिले सेमानक रक्तपात करथिले सेतिपाई सेमानक वर्तमान पानी बदल रे रक्त पीवा को दिया जाउची। रक्त पी कि कौन मनीष बंचिब कि? आम माने जेतेबेले हॉस्पिटल रे पड़ू आम मान को ब्लड दरकार हुए ता वेन रे दिया जाए। शिरा द्वारा आम मानकर शरीर मध्य को प्रवेश करा जाए। पाटी रे पियाई दिया जाए नाही। पाटी रे पानी पीवा को दिया जाए, शरबत पीवा को दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स पीवा को दिया जाए, किंतु पाटी रे रक्त पीवा को दिया जाए नाही। रक्त पी कि मनीष बंचे नाही। किंतु जो माने रक्तपात करिसंती सेमानकर फल होची या परमेश्वर शेष रे सेमान को ताहा ही देबे। से माने सेथिर योग्य बोली कि कहा गला। आउ सेते बेले बेदी एहा कहिबार सुनिली, हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हार समस्त विचार सत्य और यथार्थ। भाई भौणी माने कि प्रकार भयंकर क्लेशर समय आसुअछि। चतुर्थ दूत जेतेबेले से आपणार पात्र ढाळु अछंती सेतेबेले कौन घटुछि ताहा 8 पद एवं 9 पद रे लेखा अछि। चतुर्थ दूत आपणा पात्र सूर्य उपरे ढाळिले तहु ताहाकु मनुष्य मानकु अग्नि रे दग्ध करने को शक्ति दिगला। से मनुष्य माने महातापरे दग्ध हेले। आउ जो ईश्वरंकर यही समस्त क्लेश उपरे अधिकार अच्छी ताहांक नामर निंदा कले ताहांकु गौरव देवा निमंते मन परिवर्तन कले नाही। दुखर विषय। चतुर्थ दूत जेतेबेले आपणार सुवर्ण पात्ररू क्रोध ढाळु अछंती सेही समय ग्रेट हीट फ्रॉम द सन सूर्य प्रचंड उत्ताप। ग्रीष्म काल रे जदि आपण मरुभूमि को जानते ताले मरुभूमि रो उत्ताप केते भयंकर लागे जे सूर्य बड़ निष्ठुर होईची। तार प्रकोप मनुष्य उपरे भारी पड़ीची। भाई भौणी माने जेतले ए जो मझिरे सनस्ट्रोक होउथिला गुड़ाए लोक सनस्ट्रोक समय मृत्युवरण कले। से समय मु गोटे जगार आउ गोटे जगह को बस रे यात्रा करुली केते भयंकर कष्ट मु मध्य मृत्यु रक्षा पाइली प्रभुंकर महा अनुग्रह एवं दया हेतु मते हॉस्पिटल रे भर्ती होगा पड़ेगा किंतु प्रभु अनुग्रह करी मते बंचेले। मु जानी नथिली जे मते सनस्ट्रोक हो जाइछि बोलिकी कारण एते भयंकर गरम थिला। तेबे चिंता करी देखंतु जे से समय बेलू सूर्यर उत्ताप आहुरी प्रचंड हम। वर्तमान जहाँ अच्छी ताहा कह गले से समय जो उत्तापटा आसब ता तुलन यहाँ कि नुहे। जदि 55 डिग्री सेल्सियस भी बोली आपण कहती यहाँ कि नुहे बोली कह से शेष समय जो प्रकार प्रचंड उत्ताप विकिरण हम सूर्यरु बड़ भयंकर कह गले समस्त प्रकृति जगतर जीवन सूर्यर ताप उपरे सूर्यर आलोक उपरे निर्भर करे नुहे कि परमेश्वर सूर्य को से प्रकार भाव तैयारी करी अच्छंती तार आलोक तार उत्ताप आमर निमंते उपकार विषय अटे। किंतु जिते उत्ताप प्रचंड होते असह्य हो से कौन सी एसी आ काम देव ना। वर्तमान भी बेले बेले एसी अकामी परी लगी जाऊँगी। आ से समय अवस्था कौन हम चिंता करी देखंतु।
यार पूर्व दंडाज्ञा गुड़िक जो समय कि विशेष करके प्रकाशित 8 अध्याय आम देखू जे सूर्य रश्मि क्षीण हम किंतु ये तार उत्ताप अत्यधिक वृद्धि पाइब बोली लेखा जाउछि। सूर्यर उत्ताप बड़ असह्य अटे आ से प्रकार ही हेबाकू जाउछि। ए समय भितर पानीर संकट ऑलरेडी देखा देइछि, जल रक्त रे परिणत होइछि, लोक माने पीवा पानी पाइबे नाही। ता उपरे जेतले सूर्य ताप प्रचंड हबो सेतले अवस्था कोन हबो भाबी पारुछन्ति कि, किंतु एहा घटिबाकू जाउछि। तेबे प्रिय माने 7टी दूत ईश्वरଙ୍କ क्रोधपूर्ण पात्र ढाळिबाकू जाउछन्ति। आम माने आज एठी अटकिबा मानकर समय सरी आसीछि। परवर्ती दूतमानकर विषय एवं परवर्ती दंडाज्ञा विषय आम माने नेक्स्ट अध्ययन आम परवर्ती अध्ययन रे आम माने चिंता करिबा। किंतु एतिकी आम माने जानू जे ए समस्त दंड सत्वे जे प्रकार की 9 पदरे लिखा अछि सेतेबेले मनुष्य माने महातापरे दग्ध हेले। आउ जो ईश्वरंकर एही समस्त क्लेश उपरे अधिकार अच्छी, ठीक ध्यान दियंतु, ईश्वरंकर अधिकार अच्छी, यह उणा करि पारिबे, यह को अधिका करि पारिबे। तांकर अधिकार अच्छी, सूर्य ताहांकर सृष्ट आउ सूर्य ताहांकर आदेश माने। आउ सेति पाई जो ईश्वरंकर ए समस्त दंड उपरे क्लेश उपरे प्रकृति जगत उपरे मनुष्य मानक उपरे अधिकार अच्छी, ताहांको नामर निंदा कले बोली लेखा जाउछि। ताहांकु गौरव देवा निमंते मन परिवर्तन कले नाही। ए सब कष्ट जंत्रणा सत्वे मनुष्य ईश्वरଙ୍କ निकटको फेरिबाको चाहे नाही। काहेकि ए प्रकार हुए? मनुष्यर हृदय कौन पत्थर ठारू आहुरी निदा पाल्टी जाइछि, आहुरी कठिन हो जाइछि जे ताहा बिल्कुल ए समस्त दंडाज्ञा सत्वे ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरी आसीबाको चाहू नाही। ईश्वर को शत्रु बोली मन करुच्ची। जो ईश्वर ताहाकू गढ़ी, जो ईश्वर ताहाकू उद्धार करिया पाई चाहती, सब प्रकार चेष्टा करछन्ति, मात्र ईश्वर को से प्रत्येक थर बाधा दे दे आसीचे, अग्राह्य करी करी आसीचे, अस्वीकार करी करी आसीचे, विद्रोह करी करी आसीचे। शेषरे ए मनुष्य ईश्वरंकर से दंड पाइबार योग्य अटे। मात्र दुखर विषय परमेश्वर समस्त दंड द्वारा से एका बेले के समूले विनाश करिया परिवर्ते अल्प अल्प करके निजर क्रोध ढाळुछन्ति। कौन पाई जानती कि गोटे मात्र उद्देश्य तांकर जे काले लोक माने अंततः टिके नम्र हेबे एवं मन परिवर्तन करिवे। किंतु इठी लोक मानकर अवस्था होची से माने मन परिवर्तन करिवा को चाहते नाही, से माने आहुरी कठोर होंती। भाई भणी माने दंड जंत्रणा क्लेश मन परिवर्तन करने को दब नाही। केवल ईश्वरंकर अनुग्रह, ईश्वरंकर दया केवल आम मान को मन प्रण करिवारे साहाय्य करे। सेतिपाई आज ईश्वर आम मान को प्रति दयालु होइथिबा समय रे आसु मन परिवर्तन करू। आज जदि मन न फेराऊ ताहाले हृदय कठिन ही जीव, आउ सेतेबेले मन फेरैबा कष्टकर हब। मन न फेरेले, परिवर्तित न हेले, ईश्वर निकट को नम्रतार सहित फेरी न आसिले उद्धारर कौनसी कौनसी उपाय नाही। कारण उद्धारकर्ता से जड़े मात्र अटंती। आसंता थर बाकी विषय आम आलोचना करवा। आज आम ये अटकुचु। ये अध्याय को आउ थे आरंभ शेष पर्यंत पढ़ी के आसतु। आमने आसंता थर ये अध्याय को संपूर्ण भाव में अध्ययन करवा। आसतु प्रार्थना करवा। मंगलमय प्रभु, तुमर वाक्यर पाई धन्यवाद करुछु। प्रभु, तुम्हें मनुष्य मान को प्रेम करी मनुष्य मान को उद्धार निमंते से अनंत मृत्यु उद्धार करिवार निमंते आपणार एकमात्र पुत्र जीशु ख्रीष्ट को जगत रे बलि स्वरूप हवार निमंते प्रेरण कल। सी आसिले आपणार प्राण देले, मृत्यु को जय करी उठिले एवं एबे से स्वर्ग रे तुमर दक्षिण पार्श्व बसी अछंती। ए समय अपेक्षा जिते से फेरी आसबे, आ फेरी आसवा पूर्वर जो समस्त दंडाज्ञा पृथ्वी में घटवाक जाऊँगी से समस्त विषय आम ये दिन मानक अध्ययन करुच्छू। मंगलमय प्रभु, आज अनुग्रहर समय, आज तुम क्रोध सम्मरण करिवार समय, आज मनुष्य फेरी आसिले बंचब तुम से अपेक्षा करिच। प्रभु प्रार्थना करुच्छू, समय थाउ थाउ प्रत्येक मनुष्य जेपरी तुम प्रति मन दब, हृदय को नम्र करिब
ଏବଂ ଫେରି ଆସି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପାପ କ୍ଷମା, ପରିତ୍ରାଣ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତମ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତମ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଆଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।